नमस्ते भक्तों, मंत्र शक्ति पर आपका स्वागत है। क्या सच में एक ऐसी देवी हैं जो सुहाग की रक्षा करती हैं और जिनकी पूजा से साक्षात मृत्यु भी हार मान जाती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम बात कर रहे हैं अवसानी माता की। यह एक ऐसी प्राचीन शक्ति की कहानी है जिसका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है प्राचीन काल में एक स्त्री थी। वह अत्यंत पतिव्रता, समर्पित और अपने पति के लिए प्राण तक देने को तैयार थी। उसका जीवन एक सामान्य स्त्री जैसा ही था, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की आयु समाप्त होने का समय आ गया। जब यमदूत उसे लेने पहुंचे तो वह स्त्री टूटी नहीं, वह रोई नहीं, बल्कि उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने संकल्प लिया कि जब तक मेरे प्राण हैं मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी। वह घोर तप में बैठ गई, बिना भोजन, बिना जल। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, अपने पति का जीवन। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वयं यमराज प्रकट हुए और बोले, पुत्री, यह विधि का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर नियम अटल है तो मेरी भक्ति भी अटल है। और यही वह क्षण था जब उसकी तपस्या ने एक नई शक्ति को जन्म दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण उस स्त्री के भीतर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और वही ऊर्जा आगे चलकर अवसानी माता के रूप में पूजित हुई। अवसानी यानी अंत को रोकने वाली, मृत्यु को टालने वाली। धीरे धीरे यह मान्यता फैलने लगी कि जो भी स्त्री सच्चे मन से अवसानी माता की पूजा करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती है। लेकिन यह सिर्फ एक आस्था नहीं, यह एक प्रतीक है। अवसानी माता हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, एक प्रचंड शक्ति है। और जब वह शक्ति संकल्प बन जाए तो वह भाग्य तक को चुनौती दे सकती है। अब बात करते हैं उनकी पूजा विधि की। इस पूजा की शुरुआत घर के किसी साफ और पवित्र स्थान से होती है। आंगन या पूजा स्थल को धोकर शुद्ध किया जाता है। फिर वहां एक छोटा चौक बनाया जाता है और माता का स्मरण करते हुए जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है। पूजा में भुना चना सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। इसके साथ सिंदूर, अक्षत, कलावा, धूप और दीप भी रखे जाते हैं। कहा जाता है कि इस पूजा में कम से कम 7 सुहागिन महिलाओं का होना शुभ माना जाता है। सभी महिलाएं एक साथ बैठकर माता का ध्यान करती हैं। सबसे पहले माता को सिंदूर अर्पित किया जाता है। फिर सभी महिलाएं एक दूसरे की मांग में 7 बार सिंदूर लगाती हैं। इसे सुहाग बांटना कहा जाता है। इसके बाद माता को भुना चना अर्पित किया जाता है और वही प्रसाद सभी महिलाओं में बांटा जाता है। पूजा के दौरान अवसानी माता की कथा सुनी जाती है और पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। इस पूजा में 7 अंक का विशेष महत्व माना जाता है। 7 सुहागिनें, 7 बार सिंदूर और 7 अंजुलि चना। कई स्थानों पर इस दिन तला हुआ भोजन नहीं बनाया जाता, केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है या उन्हें फल और प्रसाद देकर विदा किया जाता है। और अंत में सभी महिलाएं माता से अपने परिवार, अपने पति और अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक गहरी बात छिपी है। क्या सच में देवी बाहर है या वह शक्ति हमारे भीतर ही है? अवसानी माता की कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह अडिग विश्वास है जो इंसान को असंभव के खिलाफ खड़ा कर देता है। क्योंकि जब प्रेम में भय नहीं रहता, तब मृत्यु भी एक सीमा बनकर रह जाती है। और शायद यही कारण है कि यह कथा आज भी जीवित है, हर उस स्त्री के भीतर जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अवसानी माता सच में एक दिव्य शक्ति है, या यह कहानी हमें हमारे अपने विश्वास की ताकत दिखाती है? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मंत्र शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय अवसानी माता।